हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और एक स्टोरी दैट इज़ द काउज एंड द लायंस। तो इसमें हम देखेंगे इसका ट्रांसलेशन, पूरा एक एक वर्ड का मीनिंग और जितने भी आपके वर्ड्स हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कैसे आपको उसको उच्चारण उसका कैसे करना है, कैसे बोलना है और किस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करना है। जैसे बहुत बार मुझे कमेंट्स आता है कि सेंटेंस कैसे फ्रेम करें, कैसे वाक्य बनाएं। तो देखो इसी तरीके से हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे और ग्रामर के भी जो भी यहाँ पे दिए गए हैं पार्ट्स और किस तरीके से सेंटेंस के सेंस बनते हैं, कैसे हम उन्हें बोलते हैं, कैसे बना सकते हैं और अलग अलग टाइप से आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने सारे मीनिंग लिख दिए हैं हर एक शब्द के, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम लिखने में थोड़ा टाइम जाता है और उसमें टाइम वेस्ट होता है आपका। तो यहाँ पे फटाफट सारी चीज़ें मैं जो भी एक वर्ड का अगर उसके 2-3 मीनिंग निकल रहे हैं या कुछ अलग से एक्सप्लेन करना है तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊँगी प्लस ग्रामर के साथ में। कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, सारे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल हैं आपके लिए। और जैसे कि मैं आपको हमेशा एक चीज़ प्रॉमिस करती हूँ कि आप एक हफ्ते पहले ये पढ़ के देखिए, करके देखिए, जैसा मैं बोल रही हूँ। जो हार्ड वर्ड है उसको लिखिए, लर्न कीजिए। और हमें पता ही है कि स्टोरी है तो जैसे कि हम इतनी बड़ी बड़ी मूवी देख लेते हैं, पूरा हमें उसकी स्टोरी, डायलॉग, उसके वर्ड्स एक एक याद हो जाते हैं, सारे सीन याद हो जाते हैं। तो स्टोरी के थ्रू हमें सारे वर्ड्स जल्दी ही याद हो जाएंगे, क्योंकि स्टोरी के थ्रू हमें जो भी टफ वर्ड्स रहते हैं वो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा इस तरीके से यूज़ हुआ तो इसका मतलब ये होता है। तो हम दूसरे भी सेंस में, दूसरे सेंटेंसेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं दूसरे सेंटेंसेस में। ओके, और वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, ठीक है, ताकि आपको वीडियो क्लियर दिखे। चलिए देखते हैं अभी जो मैंने लिख के दिया इसी रेजोल्यूशन में, यानी हाई रेजोल्यूशन पे आपको वीडियोस देखने हैं। द काउज एंड द लायंस, गाय और शेर। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, सिर्फ एक गाय एक शेर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो हम गायों और शेरों नहीं बोलेंगे क्योंकि ऐसे ये बन नहीं रहा है हिंदी में, तो वैसे ही नहीं समझेंगे हम। अब यहाँ पे काउज यानी कई सारे गाय की बात हो रही है, लायंस यानी कई सारे लायन की बात हो रही है, कई सारे शेरों की बात हो रही है। तो काउज एंड द लायंस, तो यानी कई सारे गाय और कई सारे लायंस की स्टोरी में बात करने वाले हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है और कि कभी कभी कैसा होता है कि सेंटेंस इंग्लिश का जो रहता है, हिंदी में थोड़ा सा हम उसे जो निकल के सामने आता है वो कुछ अलग होता है, लेकिन हम हिंदी में उसको वैसा बोलते नहीं, बोलते कुछ अलग तरीके से हैं। तो वो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब हिंदी को हम एक ही चीज़ को हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यू आ गया तो यू को हम यहाँ पे तुम भी बोल देंगे, तू भी बोल देंगे, आप भी बोल देंगे, तुम्हें भी बोल देंगे, ठीक है। एक यू को हमने कितने तरीके से यूज़ किया। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आपको ये देखना है कि अरे इसका इस वर्ड का मीनिंग तो ये है, तो आपने ये सेंटेंस बनाते टाइम ऐसा कैसे बना दिया। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। इंग्लिश को बस इंग्लिश की तरीके से समझना है, और जो इंग्लिश का वर्ड आपको एक बार समझ में आ गया उसकी जगह हमको हिंदी यूज़ करना ही नहीं है, उसको हमको इंग्लिश में ही यूज़ करना है उस वर्ड को। जैसे कि अभी मैंने कैसे, मैं बार बार बोल रही हूँ कुछ चीज़ें मैं इंग्लिश में ही बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला कि उस वर्ड को, ओके, तो कई सारी चीज़ें मैं जैसे इंग्लिश में ही बोल दे रही हूँ, तो भले से उसका हिंदी में मतलब कुछ और होता है, लेकिन हम जैसे भी कंप्यूटर है, मोबाइल है, हम इसका हिंदी वर्ड ढूंढते हैं क्या, नहीं ना, हम समझ जाते हैं कंप्यूटर का मतलब, मोबाइल का मतलब, फ़ैन का मतलब, लाइट का मतलब, बेड का मतलब, ये सारे तो इंग्लिश वर्ड हैं। कई सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में हम बोलते ही हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी कि जो हमको हिंदी में समझ में आ गया कि इंग्लिश का वर्ड क्या है, क्या मतलब है, तो हमको हिंदी में बोलने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बार बार हमको उसको इंग्लिश में ही बोलना है। ये हमारी प्रैक्टिस होती है, फर्स्ट स्टेप होता है। रीडिंग बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और इसीलिए मैं जो भी यहाँ पे वर्ड बोलूँगी वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मुझे बतानी ज़रूरी थी आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें पढ़नी है। अब बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। 5 cows lived in a little forest। अब लिटिल ऐसे बोलते हैं, लिटिल या लिटल इतना नहीं बोलते, लिटिल, ठीक है। 5 cows, अब 5 है इसीलिए यहाँ पे काउज बोला गया है। 5 गायें लिव्ड यानी रहती थी। अब लीव होता है रहना, डी लग गया तो लिव्ड यानी रहती थी, रहता था, रहते थे, जैसा सेंस बने सेंटेंस का। लिव्ड इन अ लिटिल फॉरेस्ट, 5 गायें रहती थीं एक छोटे से जंगल में, एक छोटे से फॉरेस्ट में रहती थी। कौन? काउज। 5 काउज रहती थी एक लिटिल फॉरेस्ट में, एक छोटे से फॉरेस्ट में, ऐसे समझना है आपको। दे एट फ्रेश ग्रास इन अ लार्ज ग्रीन मेडो। दे, उन्होंने, दे की यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे कई सारे काउज हैं, एक ही काउ होती, अगर यहाँ पे एस नहीं होता तो हम यहाँ पे शी यूज़ करते हैं। एक गाय को मेंशन करने के लिए शी यूज़ करते हैं, शी एट, ठीक है। एट यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है।
अब जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म होता है लिव, लिव यानी रहना, लिव्ड, लीव, लिव्ड, लिव्ड, यानी थर्ड फॉर्म भी आपका लिव्ड होगा, सेकंड फॉर्म भी लिव्ड होगा। ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट है, ये भी आपका सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। कैसे? सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है, क्योंकि सिंपल पास्ट है ये, तो कोई नेगेटिव नहीं है, कोई इंट्रोगेटिव नहीं है, यानी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, कोई नहीं वाला शब्द नहीं है। अगर नहीं वाला शब्द आ जाएगा तो यहाँ पे डिड हो जाएगा, ठीक है, डिड नॉट करके। तो एट का मतलब खाई या खाया, खाए, इस तरीके से यूज़ होता है। यानी पास्ट में क्या होता है, गया, गई, गए, आया, आई, आए, इस तरीके से, या, आ, ई, इस तरीके से लास्ट में, हिंदी में अगर हम बोले तो लास्ट में इस तरीके के सेंटेंस ख़त्म होते हैं। उन्होंने खाई फ्रेश ग्रास, ताज़ी घास खाई, इन अ लार्ज, एक बड़े ग्रीन मेडो में, घास के मैदान में, ठीक है। ग्रीन यानी हरा होता है, मेडो होता है घास का मैदान। तो ग्रीन का मतलब सबको पता है हरा, और मेडो यानी होता है घास का मैदान। मेडो का मतलब घास का मैदान, ग्रीन यानी हरे। उन्होंने ताज़ी घास खाई एक बड़े घास के मैदान में, यानी एक बड़े घास के मैदान में उन्होंने फ्रेश ग्रास खाई, खाएं, वो लोग खाई, इस तरीके से। दे वर काइंड फ्रेंड्स, वे थे दयालु फ्रेंड्स, वे दयालु फ्रेंड्स थे। काइंड यानी दयालु, जिसके अंदर दया हो। दे डिसाइडेड टू डू एवरीथिंग टुगेदर सो द लायंस कुड नॉट अटैक देम फॉर फूड। उन्होंने डिसाइड किया यानी फैसला किया या निश्चय किया, टू डू करने का, एवरीथिंग सब कुछ, टुगेदर यानी एक साथ या मिलकर, सो इसीलिए या ताकि, यहाँ पे ताकि के सेंस में यूज़ हो रहा है, क्योंकि सो का मतलब इसीलिए भी होता है, तो भी होता है, और सो का मतलब यहाँ पे ताकि भी हो रहा है। उन्होंने, दे डिसाइडेड टू डू एवरीथिंग, अब यहाँ पे एक सेंटेंस बन गया, दे डिसाइडेड टू डू एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ करने का निश्चय किया। अब यहाँ पे टुगेदर एक वर्ड और लगा दिया तो क्या हो गया, दे डिसाइडेड टू डू एवरीथिंग टुगेदर, उन्होंने मिलकर, साथ मिलकर सब कुछ करने का फैसला किया। तो आप देख रहे हो कैसे सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लगाया, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, पहले वो सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब में यहाँ पे ईडी लग गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो मैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस लगाने के लिए हमें जस्ट क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है वर्ब का। उन्होंने फैसला किया, तो दे डिसाइड नहीं होगा, दे डिसाइडेड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। डिसाइड होगा आपका फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये, जस्ट वेट मैं आपको बताती हूँ उसका, डिसाइड, ये आपका हो जाएगा, जो ये डी है इसको हटा दिया, सिर्फ ये डी कट कर दिया, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, और ये पूरा लिख दिया तो सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म का भी स्पेलिंग यही रहेगा। तो उन्होंने फैसला किया, टू डू करने का, एवरीथिंग टुगेदर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सो द लायंस, ताकि लायंस कुडंट, कुछ ना कुडंट ना कर सके, अटैक हमला, देम उन पर, फॉर फूड भोजन के लिए, लायन उन पे अटैक ना कर सके। देखिए ना, ये कितने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, कितने सिंपल सिंपल वर्ड्स दिए गए हैं, आपको भी पता होगा, बस आपको सेंटेंस देखिए कैसे फ्रेम किया गया है। दे डिसाइडेड टू डू एवरीथिंग टुगेदर, उन्होंने सब कुछ एक साथ करने का डिसाइड किया, ताकि लायन उन पर हमला ना कर सके, भोजन के लिए उन पर हमला ना कर सके। कुड नॉट है ये, ठीक है, कुडंट हम शॉर्ट में बोलते हैं। वन डे, एक दिन, द 5 काउज, 5 गायें, फॉट, लड़ पड़ी, एंड ईच वन स्टार्टेड टू ईट ग्रास इन अ डिफरेंट प्लेस। एक दिन द 5 काउज, 5 गायें लड़ पड़ी, और हर एक, ईच वन यानी हर एक, ईच वन का मतलब हर एक, स्टार्टेड टू ईट खाने लगी, ईट का मतलब खाने, स्टार्टेड का मतलब लगी, ग्रास घास, इन अ डिफरेंट प्लेस अलग अलग जगहों पे, इन अ डिफरेंट प्लेस यानी अलग अलग जगहों में। द लायंस डिसाइडेड टू सीज द अपॉर्चुनिटी एंड किल्ड देम वन बाय वन। लायंस ने, यानी जो शेर के झुंड थे, यानी लायंस है तो यानी कई सारे लायन है यहाँ पे, उन्होंने फैसला किया, टू सीज द अपॉर्चुनिटी, यानी अभी इसका पूरा मतलब, सीज द अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है फ़ायदा उठाकर, या फ़ायदा या अवसर उठाकर, और किल्ड यानी मार डाला, देम उन्हें, वन बाय वन एक एक करके,
सारे लायंस ने मौके का फ़ायदा उठा के डिसाइड किया कि एक एक करके सबको मार डालने का उन्होंने डिसाइड किया। मारा नहीं, यहाँ पे जस्ट डिसाइड किया। क्या बोला है? द लायंस डिसाइडेड टू सीज द अपॉर्चुनिटी, कि मौके का फ़ायदा उठाया जाए। उन्होंने डिसाइड किया कि सीज द अपॉर्चुनिटी यानी मौके का फ़ायदा उठाया जाए, एंड किल देम, उन्हें मार दिया जाए, वन बाय वन, एक एक करके। मोरल क्या निकलता है इसका? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। यूनिटी यानी एकता, इज मतलब है स्ट्रेंथ यानी शक्ति। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। ये छोटा सा फ्रेज है, इसे लर्न कर लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब ये जो लायंस है, लायंस की जगह पे अब यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। रॉबर्स, रॉबर्स जो होते हैं यानी डाकू, रॉबर्स डिसाइडेड टू सीज द अपॉर्चुनिटी एंड किल देम वन बाय वन। आप इस तरह से लिख सकते हो। और कई सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एक करके हमें बोलना होता है, तो हमें अब ये चीज़ याद रख लीजिए कि एक एक करके को क्या बोलते हैं? वन बाय वन। हम बोलते हैं ना, वन बाय वन आओ, वन बाय वन प्लेट उठाओ, एक एक करके प्लेट उठाओ, ठीक है, इस तरीके से। और किल्ड, यहाँ पे भी पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस, ईडी यूज़ हुआ है। किल का मतलब मारना, किल्ड यानी मार दिया या मार डाला, मार डाली, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। फाइट होता है, फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना, फॉट का मतलब लड़ पड़ी या लड़ी वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझनी है। तो 2 प्लेलिस्ट है, ज़रूर देखिए उसे, उसमें आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। कॉन्वर्सेशनल, अलग, कंडीशनल, सिचुएशनल, जो भी किस तरीके से आपको बोलना है वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। और इस तरीके की स्टोरीज़ बहुत सारी मिल जाएंगी। और कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं जिसमें मैंने इस तरह से लिखा नहीं है, तो पहले आप ये जो लिखे वाले हैं ना, ये सारा पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। उसके बाद वो जो बिना लिखे हुए हैं वो पढ़िए, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, क्योंकि वहाँ पे मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन ऐसे लिख के नहीं रखा है। लेकिन पहले आप इस तरीके के जो वीडियोज़ हैं वो देखिए, ताकि आपकी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, समझ में आने लगे सारी चीज़ें, ग्रामर वगैरह, तब आप वो सारी वीडियोज़ देखिए। और यकीन मानिए, आप एक हफ्ते करके देखिए, आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। और फिर आपको अपने अंदर खुद इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा कि आपने क्या इम्प्रूव किया है अपने अंदर, खुद के अंदर, ठीक है। और मुझे कमेंट कीजिए कि अगर आपको किसी टाइप का वीडियो चाहिए, या फिर कोई सिचुएशनल वीडियो चाहिए कि आपको डेमो देना, इंटरव्यू देना, उस टाइप के तो वीडियोज़ हैं। लेकिन फिर भी आपको जिस टाइप्स के भी वीडियोज़ चाहिए, हेल्प चाहिए, आप कमेंट में बताइए।